बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स को और हमारी डिस्कशन यूनिट नंबर 2 डेरिवेटिव्स पे जारी है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट सॉल्व किया था और आज हम प्रॉपरली डेरिवेटिव्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम 2.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चलें विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। व्हाट इज़ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव क्या है? स्टूडेंट्स, अगर आप देखें कि डेरिवेटिव और एवरेज रेट ऑफ चेंज में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज बेसिकली हमें, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो हमें ऐसी चेंज बताता है जिनमें इंटरवल का गैप थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जबकि इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज हमारे पास ऐसा रेट ऑफ चेंज होता है जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा कम होता है। यानी कि हम एक वैल्यू के सडन बाद आने वाली वैल्यू के ऊपर जब चेंज फाइंड करते हैं तो उसको हम इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज कहते हैं। उसी इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज का नाम डेरिवेटिव है। अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है? डेरिवेटिव मींस इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंट मींस अचानक, डेरिवेटिव मींस इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसी भी फंक्शन के अंदर बच्चों दो वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंड कर रहा होता है। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है तो x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आज़ाद है, इसकी वैल्यू आप खुद पुट करवाते हैं और बदले में आपको y की वैल्यू मिलती है। इट मीन्स कि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर यानी y के अंदर चेंज फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x की वजह से, तो उसको आप डेरिवेटिव का नाम देते हैं और उसे आप dy बाई dx लिखा करते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव की सिंपल डेफिनेशन क्या है? इट इज़ बेसिकली रेट ऑफ चेंज, और इन अदर वर्ड्स इट इज़ द इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल अगर हम फिजिक्स से देखें तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के अंदर हमें सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ही 9th क्लास में ये सिखाया जाता है कि अगर डिस्टेंस के अंदर कोई चेंज आती है टाइम की रिस्पेक्ट से तो उस चीज़ की वजह से वेलोसिटी पैदा होती है। तो वेलोसिटी दरअसल क्या है? वेलोसिटी इज़ अ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखें डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो तभी होगा ना जब आप टाइम स्पेंड करेंगे। इट मीन्स कि डिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। तो डिस्टेंस के अंदर जो चेंज आ रही है टाइम की वजह से, इसकी वजह से आपकी वेलोसिटी पैदा हो रही है। सो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। अब वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आती है, अब वक्त के गुजरने के साथ साथ जैसे वक्त गुजरेगा, वेलोसिटी के अंदर अगर चेंज आती है तो उसको फिर आप क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन का नाम दे देते हैं। सो एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इन अदर वर्ड्स, वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम एंड एक्सेलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम इन फिजिकल फिनोमिना। अब हम मैथ के अंदर बात करते हैं कि मैथ के अंदर डेरिवेटिव्स क्या हैं। मैथमेटिकली डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ द कर्व एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। जब भी हमारे पास कोई एक कर्व है, लेट्स से दिस इज अ कर्व, इस कर्व की स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स के ऊपर एक टेंजेंट लाइन अगर पास करवा दी जाए किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, टेंजेंट लाइन का कॉन्सेप्ट हम लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे कि एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को वन एंड ओनली वन पॉइंट पे टच करती हुई गुजर जाती है। इसके पैरेलल हमने सेकंड लाइन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सेकंड लाइन कौन सी होती है कि किसी कर्व के दो इंटरनल पॉइंट्स को आपस में मिलाने वाली लाइन को हम सेकंड लाइन कहते हैं। लेकिन टेंजेंट क्या होती है कि किसी एक पॉइंट पे टच करती हुई गुजर जाती है। अब उस पॉइंट पे जिस पे वो लाइन टच कर रही है, उस पॉइंट के ऊपर उसकी जो स्लोप है दैट इज़ द डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ द कर्व। उस कर्व की स्लोप होती है किसी पॉइंट के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। और इसका फार्मूला हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे कि m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इन एट एनी पॉइंट ए। तो अब बच्चों, हमने फिजिकली भी देख लिया कि डेरिवेटिव क्या है और मैथमेटिकली भी हमें पता चल गया कि डेरिवेटिव क्या होता है। मैथमेटिकली इट इज़ द स्लोप ऑफ द कर्व एंड फिजिकली इट इज़ द चेंज इन वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर थिंग। अब स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव के टॉपिक के ऊपर जो काम किया है मैथमेटिशियंस ने, हर मैथमेटिशियन ने अपनी अपनी नोटेशन दी है। अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक और आपकी बुक में इस्तेमाल होने वाली नोटेशंस का जिक्र कर रहे हैं ताकि आपको पता हो कि आप किस मैथमेटिशियन की नोटेशन यूज़ कर रहे हैं टू फाइंडिंग द डेरिवेटिव। नंबर 1 इज़ दी लेबनिज़। लेबनिज़ ने स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई फंक्शन था, उसको डेरिवेटिव लेने के लिए लेबनिज़ ने डी वाई बाई डी एक्स की नोटेशन यूज़ की, न्यूटन ने वाई प्राइम की नोटेशन यूज़ की, लेग्रांज वाज अ मैथमेटिशियन दैट इज़ यूज़ दी एफ डैश ऑफ एक्स फॉर द डेरिवेटिव सिंबल। अच्छा, इसी तरह आइलर्स
आइलर्स भी बहुत रिनाउंड मैथमेटिशियन है, उन्होंने डी वाई की नोटेशन यूज़ की है। लेकिन स्टूडेंट्स आइलर्स की जो नोटेशन है ये हायर लेवल पे इस्तेमाल की जाती है, मोस्टली फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में यूज़ की गई है। लेकिन आपकी बुक्स में बेसिकली कौन सी यूज़ है? डी वाई बाई डी एक्स यूज़ है, वाई डैश यूज़ है एंड एफ डैश ऑफ एक्स यूज़ है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ नोटेशंस होती हैं लाइक y1, y2, y3। ठीक है, अगर आप सबस्क्रिप्ट में 1 2 3 यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स कि फिर आप ये डेरिवेटिव के सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स इस मैथमेटिशियन का दिया हुआ सिंबल है, अप टू सो ऑन। इसी यहाँ एक कॉशी मैथमेटिशियन भी थे, उन्होंने सिंपल एफ ऑफ एक्स को ही डेरिवेटिव कहा गया था, कहते थे वो, लेकिन इसलिए उनका जो दिया गई नोटेशन है वो यूज़ नहीं की जाती इतनी। तो अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड करता है। हम सबसे पहले पावर रूल को देखते हैं और फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ईजी रूल है, इंशाल्लाह परेशान नहीं होना आपने, आसानी से हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, रूल्स टू फाइंड द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को फाइंड करने के रूल्स कौन से हैं? पहले तो हम बाय डेफिनेशन पढ़ के आए थे लिमिट वाली, लेकिन अब हम रूल्स के मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रूल है स्टूडेंट्स पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है? इफ़ y इज इक्वल्स टू एक्स पावर n, अगर आपके पास कोई ऐसा सिंबल है, क्वेश्चन है जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर है, तो फिर कैसे सॉल्व होगी? वो होगी स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पावर पहले लाएंगे आप और फिर पावर में से एक माइनस करेंगे, देन डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल थिंग इज एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स। ये चीज़ हम भूल जाते हैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताते हुए, तो ये आपने याद रखना है। तो दैट्स वाई यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो होगा एक्स एन माइनस वन। अब इसको मैं मोर जनरलाइज करता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो माइंड में ये रखते हैं कि पावर पहले आई, पावर में से एक माइनस हुआ एंड दैट्स ऑल, पावर रूल ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है बच्चों, पावर को आपने पहले लाना है, पावर में से एक माइनस करना है, ये आपका 50% पावर रूल सॉल्व हुआ। देन जब आप इसके बाद जिस चीज़ के ऊपर या जिस क्वेश्चन में जिस नंबर के ऊपर या जिस वेरिएबल के ऊपर पावर है उसका डेरिवेटिव अलग से लेंगे विदाउट पावर। तो क्योंकि यहाँ पे x था, x का इटसेल्फ डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए नहीं लिखा गया। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल इसकी जनरल करके लिखता हूँ। दैट इज़, अगर आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ x और उसके ऊपर कोई पावर है और आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो आप कैसे लेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन, पावर पहले, पावर में से एक माइनस। नाउ इंटरनल थिंग इज एफ ऑफ एक्स, तो इंटरनल थिंग का डेरिवेटिव आप अलग से लेंगे, तब आपका पावर रूल कंप्लीट होगा। अब इसकी मैं 2-3 जनरल एग्जांपल्स आपको करवाता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, पहली एग्जांपल है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स पावर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास डेरिवेटिव क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स, पावर पहले, पावर में से एक माइनस करेंगे, और इंटरनल थिंग क्या थी? इंटरनल मींस जिस नंबर के ऊपर पावर मौजूद है, x है, x का इटसेल्फ डेरिवेटिव 1 होता है। सॉल्व करने के बाद टोटल आंसर आपका क्या होगा? 2x होगा। एक दूसरी एग्जांपल है जो आपको ये समझने में हेल्प आउट करेगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 होल पावर 3। अब इसका अगर मुझे पावर रूल लेना है तो मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखूंगा, पावर पहले लेके आऊँगा, पावर में से एक माइनस करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन अब इंटरनल चीज़ क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1, इसका अलग से डेरिवेटिव मुझे लेना है और वो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 कितने हुए? 3 माइनस 1 कितने हुए? 2 आ जाएंगे स्टूडेंट्स, पावर में से एक माइनस होगा। और यहाँ पे जो इन चीज़ है इसका डेरिवेटिव देखें, 2x का डेरिवेटिव होता है 2 और 1 का डेरिवेटिव होता है 0, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा, डेरिवेटिव की ना एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। ये एमसीक्यू पेपर में आ सकता है। जैसे लिमिट हर उस जगह पे जाके अटैच होती है जहाँ पे वेरिएबल मौजूद है, इसी तरह डेरिवेटिव भी वहीं अटैच होता है जहाँ पे वेरिएबल मौजूद है। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x अलग हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अलग हो जाएगा। 2x का डेरिवेटिव 2 होगा बिकॉज 2 मल्टीप्लाई के रिलेशन में बाहर आ जाएगा, x पे अप्लाई होकर 1 आ जाएगा डेरिवेटिव, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, दैट्स वाई नहीं लिखते। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका कलेक्टिव आंसर क्या बन रहा है? 3 2 6 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो आज के बाद आपने भूलना नहीं है कि पावर रूल में हमेशा ऐसे नहीं होता कि पावर पहले और पावर में से एक माइनस और कहानी ख़त्म, ऐसा नहीं है। पावर पहले लाएंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे, जिस नंबर के ऊपर भी पावर है उसका डेरिवेटिव अलग लेना है और फिर उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, ये आपका आंसर आएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आसान सा क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको x पावर 2 करवाई थी इसकी। तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 9। पहले आपने यूँ लिखना है, देन उसके बाद पावर रूल लगाना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 एक्स पावर 9 माइनस 1। इंटरनल थिंग इज एक्स हुज डेरिवेटिव इज 1। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया? ये बन जाएगा 9 एक्स पावर 8।
दिस इज़ योर आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट b इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 4 इंटू एक्स पावर 1/3। सो हम सबसे पहले, अच्छा अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमने नोटेशन यूज़ की है वो लेबनीज़ नोटेशन यूज़ की है, बिकॉज लेबनीज़ dy/dx लिखा करते थे, लेकिन अब जो हम यहाँ पे सिंबल यूज़ करने जा रहे हैं वो लेग्रांज सिंबल है, बिकॉज हमारे पास फंक्शन f(x) की फॉर्म में, तो हम dy/dx नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे f डैश ऑफ x लिखेंगे। सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स डेरिवेटिव कैसे लेंगे, देखें x की पावर 1/3 है, तो 1/3 पहले आ जाएगा और 1/3 में से एक माइनस हो जाएगा। किस नंबर के ऊपर 1/3 था, x के ऊपर, x का सेल्फ डेरिवेटिव 1 होता है, वो साथ इसी तरह लिख देंगे। सो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 4 1 ज़र 4 ओवर 3 x की पावर 1/3 में से 1 माइनस कर दें तो मेरे ख्याल से -2/3 ही बचेंगे। सो f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा आपके पास 4/3 इंटू एक्स की पावर +2/3। ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख के आंसर को क्लोज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन आदत बना लें कि पावर्स को पॉजिटिव किया करें। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 9। यहाँ पे भी लेग्रांज आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे f डैश ऑफ x और d/dx ऑफ 9, ठीक है। सो ये आ जाएगा f डैश ऑफ x, और 9 क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, सो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। रीज़न दे दें, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज़ 0। अच्छा, आपको यहाँ मैं एक छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने मुझे पावर रूल के हिसाब से ही इसका डेरिवेटिव 0 प्रूव करके देना है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हैं वो पावर रूल के अकॉर्डिंगली मुझे इसका डेरिवेटिव 0 प्रूव करके दें, और अपना आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, या मेरा नंबर मौजूद है वहाँ पे मुझे मैसेज कर दें। थैंक यू। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। f ऑफ x इज इक्वल टू 6x³ + 3x² - 10। सो डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू d/dx ऑफ 6x³ + 3x² - 10। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको लीनियर प्रॉपर्टी समझाता हूँ। कितने नंबर हैं यहाँ पे अंदर, 1 2 और 3, हर एक के साथ डेरिवेटिव अलग कर दें। d/dx ऑफ 6x³ + d/dx ऑफ 3x² - d/dx ऑफ 10, ठीक है। सो ये क्या बनेगा, f डैश ऑफ x यहाँ पे आ जाएगा, देखें 6 पहले, 6 तो बाहर आ गया, x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3x का स्क्वायर, और x के ऊपर पावर थी तो x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए नहीं लिखते। इसी तरह प्लस 3 बाहर आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x हुआ, और x के ऊपर क्योंकि पावर थी और x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए नहीं लिखेंगे, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो f डैश ऑफ x फाइनली क्या बन गया, 6 3 ज़र 18 x² + 6x। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिटरमिन द f डैश ऑफ x ऑफ दिस नंबर। तो स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं दोनों तरफ तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी मैंने x लिख दिया, ये 5 है। f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, दिस इज़ अ कांस्टेंट नंबर, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0 बिकॉज देयर इज़ नो चेंज इन कांस्टेंट। कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो दैट्स वाई उसमें चेंज नहीं आती, इसलिए 0 चेंज है। तो 0 जो है वो बेसिकली नो चेंज को प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू √5x। सो डी f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ स्क्वायर द रूट ऑफ 5 इंटू x। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम √5 को बाहर लिखेंगे, d/dx ऑफ x कर देंगे, और हमारे पास f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा, ये रूट के अंदर सिर्फ 5 है, x विदाउट रूट है, तो √5 आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। सो f डैश ऑफ x हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर द रूट ऑफ 5। दिस इज अवर आंसर। चलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले मैं आप सबको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाना चाहता हूँ। वो शॉर्ट ट्रिक किससे मुतल्लिक है, वो शॉर्ट ट्रिक √x के डेरिवेटिव से रिलेटेड है। चलें ज़रा √x का डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या आता है। √x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें पता है कि d/dx ऑफ इसकी पावर को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, ओके। फिर 1/2 पहले आएगा, 1/2 में से एक माइनस हो जाएगा, 1/2 आएगा,
1/2 में से अगर हम एक माइनस करते हैं तो क्या आता है -1/2। किस नंबर के ऊपर पावर थी, x के ऊपर पावर थी, x का अपना डेरिवेटिव इटसेल्फ 1 होता है, मींस इंटरनल थिंग इज 1। सो 1/2 x की पावर -1/2 बच गया। इसको मजीद हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इसको नीचे ले आए, x की पावर +1/2 बन जाएगा और ये बन जाएगा 1/2 स्क्वायर द रूट ऑफ x। तो आज के बाद स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली कहीं पे भी हमारे पास स्क्वायर द रूट ऑफ x आएगा तो उसका डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर द रूट ऑफ x डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, बार बार हम इस पावर रूल को यूज़ नहीं करेंगे, तो ये आपने याद रखना है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इंटू स्क्वायर द रूट ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 5 स्क्वायर द रूट ऑफ x। सो दिस विल बिकम f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 बाहर ले आए, d बाई डी एक्स किस पे अप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर द रूट ऑफ x पे, और अभी मैंने आपको इसका डेरिवेटिव लेना सिखाया है, वो बन जाएगा 5 इंटू 1/2 स्क्वायर द रूट ऑफ x। सो दिस विल बिकम f डैश ऑफ x, यहाँ पे आ जाएगा 5/2 स्क्वायर द रूट ऑफ x। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, अब ये रूट 5x जो है वो इटसेल्फ रूट के अंदर है, तो हम f ऑफ x को पहले ज़रा सा डेरिवेटिव लेने से पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। रूट 5 अलग कर देंगे और रूट x अलग कर देंगे। ठीक है, अब डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये बनेगा f डैश ऑफ x, यहाँ आ जाएगा रूट 5 और डेरिवेटिव अपनी लीनियर प्रॉपर्टी के मुताबिक वेरिएबल के साथ अटैच हो जाएगा। सो f डैश ऑफ x क्या बन जाएगा, ये बनेगा स्क्वायर द रूट ऑफ 5। इसका डेरिवेटिव क्या था स्टूडेंट्स, 1/2 स्क्वायर द रूट ऑफ x, क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं। सो f डैश ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर द रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर द रूट ऑफ x। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिटरमिन दी f डैश ऑफ x, और नीचे हमें एक फंक्शन दिया गया है। इस बुक का एक फ्लॉ है, वो फ्लॉ ये है कि इन्होंने पैटर्न को एज सच फॉलो नहीं किया गया जितना पंजाब की बुक में फॉलो किया गया। रीज़न ये है कि पंजाब की बुक एक कंप्लीट पैकेज है, उसमें आपको पहले टॉपिक सिखाया जाता है, देन उसके बाद उसके क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है, लेकिन प्रोडक्ट रूल जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। हम इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि हम पावर रूल पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई ये क्वेश्चन हम पावर रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि एक फॉर्म बन जाए। सो एफ ऑफ एक्स विल बिकम एक्स स्क्वेयर को अगर हम एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हों तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। दिस विल बिकम x5 और ये बन जाएगा 5x का स्क्वायर। नाउ वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 5 प्लस 5x स्क्वेयर। यहाँ पे आएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 5 प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x का स्क्वेयर। ये बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, पावर रूल लगाएं, 5x की पावर 5 में से 1 माइनस कर दें 4, इंटरनल थिंग इज x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा 2x। सो ये फाइनल आंसर जो आपका बनेगा वो होगा 5x पावर 4, ठीक है, और प्लस 10x। ये आपका फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 एक्स माइनस 9। इंतहाई आसान सवाल है। ये बनेगा स्टूडेंट्स आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 81 बिकॉज ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। नाउ अप्लाई डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। दिस विल बिकम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 81। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 81। आप इतने एक्सपर्ट जब हो जाएंगे कि आपको नज़र आ जाए डेरिवेटिव क्या है, तो आप इसके बाद डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं 2x। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x। ये आपका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें बोथ साइड्स, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स अभी हमने स्टार्ट में पावर रूल की डेफिनेशन में क्या सीखा था कि हम सबसे पहले पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले लिखेंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे जो कि बन जाएगा 2। अब बारी है इंटरनल थिंग की डेरिवेटिव। इंटरनली क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव लें। सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा 3 इंटू एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब होल पावर 2, और यहाँ आ जाएगा 2x क्योंकि एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x होता है और इसका क्या होगा 3x का स्क्वेयर। यही आपका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, तो अगर तो स्टूडेंट के माइंड में होता कि पावर रूल सिर्फ ये चीज़ का नाम है तो फिर ये आंसर गलत हो जाता। पावर रूल में आपने पावर रूल के बाद इंटरनल डेरिवेटिव लाजमी मल्टीप्लाई करना होता है, इसके अलावा फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट पे।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर डी। ये हमारे पास फंक्शन है, इस पर हम दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ -3x⁻−8 प्लस 2 स्क्वायर द रूट ऑफ x। दिस विल बिकम f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ -3x⁻−8 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 स्क्वायर द रूट ऑफ x। लीनियर प्रॉपर्टी इसका नाम है। इसके मुताबिक हमने डेरिवेटिव को हर एक के साथ अलग कर दिया। f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू -3 तो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई होगा किस पे, x की पावर -8 पे, प्लस इसी तरह 2 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई होगा स्टूडेंट स्क्वायर द रूट ऑफ x पे। तो पावर रूल के मुताबिक इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये बनेगा -3, यहाँ पे -8 पहले आएगा और -8 में से एक माइनस करें तो वो -9 बनता है। और x के ऊपर क्योंकि पावर थी, x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए नहीं लिखते 2, और इसका डेरिवेटिव क्या था 1/2 स्क्वायर द रूट ऑफ x। तो आज के बाद याद कर लें कि रूट x का डेरिवेटिव क्या है 1/2 रूट x है। इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 8 3 24 x पावर -9, और स्टूडेंट्स ये क्या होगा 2 और 2 कैंसिल कर दें, ओनली 1 स्क्वायर द रूट ऑफ x। अगर बुक में आंसर में लिखा हुआ x की पावर -1/2 तब भी कोई मसला नहीं, आप वो भी लिख सकते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर ई है हमारे पास। हमें एक फंक्शन दिया गया है और साथ बता दिया गया है कि a b c d खुद कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ax³ प्लस bx² plus cx plus d. This will become f dash of x is equals to d by dx of ax³ plus d by dx of bx² plus d by dx of cx plus d by dx of d। ठीक है, हर एक के साथ अलग हो गया डेरिवेटिव। अब अगर आप डेरिवेटिव लें तो क्या बनेगा, a पहले आएगा, x³ का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स 3x², सॉरी a बाहर आ जाएगा ना, और 3x का स्क्वायर आ जाएगा ये हमारे पास, और x का स्टूडेंट क्या होगा इटसेल्फ, वो हो जाएगा हमारे पास 1, इसलिए नहीं लिख रहे। इसी तरह स्टूडेंट्स b बाहर आएगा, x स्क्वायर का होगा 2x, इसी तरह c बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर का होगा 1, और d क्योंकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आ रहा है वो क्या होगा 3ax² प्लस 2bx प्लस c, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। अगर हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 24 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स पावर 8 प्लस 9 इंटू एक्स पावर 4। डेरिवेटिव को हर एक के साथ अलग अलग करें तो क्या बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 24 प्लस 2 बाहर ले आएँ d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 1/2, इसी तरह 3 को बाहर लिखें d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 8, और यहाँ आ जाएगा 9 बाहर आएगा, ये बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 4। चलें डेरिवेटिव को ओपन करते हैं, क्या बनेगा, ये बन जाएगा 24 पहले और 23 आ जाएगा, x के अपने ऊपर पावर थी, x का डेरिवेटिव 1 होता है। इसी तरह 2, इसका डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट्स, इस पर अगर हम पावर रूल लगाएं ना तो ये रूट x है और इसका डेरिवेटिव हम सीख आए हैं 1/2 रूट x होता है। इसी तरह 3 और 8 3 24 हो जाएगा, और x की पावर कितनी आ जाएगी 7 पावर रूल के मुताबिक, और यहाँ पे क्या आएगा 9 4 36 हो जाएगा, और x की पावर कितनी आ जाएगी 3। ये 2 और 2 क्या हुए कैंसिल, f डैश ऑफ x क्या आएगा हमारे पास 24x की पावर 23 प्लस 1/स्क्वायर द रूट ऑफ x प्लस 24x पावर 7 प्लस 36x की पावर 3। ये आपका फाइनल आंसर है, लेकिन बुक में इसका आंसर थोड़ा सा गलत दिया गया है, वहाँ पे सिर्फ 2 आ रहा है, 2 किसी तरह से भी नहीं आता, तो 1/√x इसमें इंक्लूड होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डिवीजन हो रही है, तो आप इसको क्वोशंट रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह आप सीखेंगे, और अभी आप इसको पावर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव लेने से पहले हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। किस तरह, x/स्क्वायर द रूट ऑफ x अलग कर दें और 2x की पावर 3/2 के साथ रूट x अलग कर दें। ओके, y इज इक्वल टू x, इसकी पावर स्टूडेंट्स 1 है, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। इसी तरह प्लस 2 x की पावर 3/2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। y इज इक्वल टू x की पावर 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 3/2 में से हम 1/2 निकाल दें। अगर आप एलसीएम लेना जानते हैं, एलसीएम सेम है इसका, 3 - 1 2/2 आंसर 1 आता है,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2x रह जाएगा खाली। अब अगर आप इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करें मजीद, इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं 2x। डेरिवेटिव अप्लाई करें बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अलग, और 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब अगर आप देखें तो ये क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर द रूट ऑफ एक्स, और यहाँ आ जाएगा +2 इंटू 1। सो फाइनल आंसर क्या बना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर द रूट ऑफ एक्स +2। ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये इजी था तो पावर रूल से भी सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे और एक सेंटेंस बनाएंगे। x³ इंटू 2x 4। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम x³ को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 3x का स्क्वेयर। इसी तरह -5 को 2 से करें तो माइनस के 10x, और -5 3 ज़ार माइनस के 15। सो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x पावर 4 प्लस 3x का स्क्वेयर माइनस के 10x और माइनस के 15। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे 3x का क्यूब आता है, ठीक है, और ये अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये होगा dy ओवर dx। इस पे जब अप्लाई होगा तो 2 बाहर आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 हो जाएगा। इस पे अप्लाई होगा तो 3 बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। इस पे अप्लाई होगा तो 10 बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स। इस पे अप्लाई करें तो d बाई डी एक्स ऑफ 15, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x4 क्या बनेगा, 4x क्यूब प्लस 3 इंटू 3x स्क्वेयर माइनस 10 आ जाएगा खाली, और ये तो 0 था, ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो फाइनल आंसर इसका आ रहा है वो क्या है, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 8x का क्यूब प्लस 9x का स्क्वेयर माइनस 10। ये हमारे पास चेंज फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं इसके पार्ट नंबर सी पे। जी स्टूडेंट्स, इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 4 7 ज़ार 28, और x2 इंटू x2 x4, 4 इंटू दिस विल बिकम 4x क्यूब माइनस 7 3 ज़ार 21x स्क्वेयर और माइनस के 3x। सो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 28 के बाहर आने के बाद d बाई डी एक्स ऑफ x4 आ जाएगा, प्लस 4 के बाहर आने के बाद d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, माइनस 21 के बाहर आने के बाद d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, एंड माइनस 3 d बाई डी एक्स ऑफ एक्स। सो ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो 4x क्यूब बनेगा, इसका डेरिवेटिव लें तो 4 इंटू 3x स्क्वेयर बनेगा, इसका डेरिवेटिव लें तो 21 इंटू 2x बनेगा, और 3 का x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं dy बाई डी एक्स तो ये बनेगा स्टूडेंट्स 112x क्यूब। इसी तरह ये बनेगा 12x स्क्वेयर माइनस 42x माइनस के 3। ये आपके पास बच्चों फाइनल आंसर है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 पे, और उस पे जाने से पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, सबसे पहले तो देखें, टेंजेंट लाइन इज अ लाइन, ये एक लाइन होती है दैट टचेस द कर्व एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है। अच्छा, उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट इज नोन एज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इसको हम लिखते कैसे हैं, m से डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू a। उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक्स ए बी भी हो सकता है, यानी कि एक्स वाई भी हो सकता है, और एक सिंगल पॉइंट पे भी हो सकती है। उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव का जो आंसर होता है उसको हम स्लोप कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने यही काम करना है। चलते हैं पहले पार्ट पे उसके। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1। याद रखना है स्टूडेंट्स आपने, अगर आपके पास एक ऑर्डर पेयर हो x और y, तो उसमें जो x होता है दिस इज कॉल्ड एब्सिसा, x इज इक्वल टू एब्सिसा, और y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट,
ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट। ये एमसीक्यूज़ के लिए आप जनरल इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं। अब हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है, इट मीन्स कि सबसे पहले हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। हम dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं इसका, ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास डेरिवेटिव। लेकिन हमने स्लोप फाइंड करनी थी, स्लोप होता ही है डी बाई डी एक्स एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ, चलें यहीं पे निकाल लेते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 3। सो स्लोप का आंसर क्या आया हमारे पास 5। दिस इज़ अवर स्लोप। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1। सो हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 4 होगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, दिस विल बिकम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x। अब हमें m चाहिए, m होता है डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। सो ये बनेगा m इज इक्वल टू 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1। सो m विल बिकम 4 माइनस 2 यानी कि 2। ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्लीट एक्सरसाइज 2.4। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। असाइनमेंट लाजमी नोट कीजिएगा, आपने मुझे बताना है कि बाय प्रोडक्ट रूल कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 कैसे होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अपना अपने पेरेंट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।